रमेश जी और वृंदा जी के 3 बेटे थे। खुशहाल परिवार था उनका। बच्चों की समय पर शादी कर दी। सब अपनी ज़िंदगी में खुश थे। दूसरे शहरों में बसे थे। समय समय पर आते रहते, मिलते, और त्योहारों पर तो रंगत ही अलग होती थी। तीनों भाई साथ जो मिलते थे, उनके आने की खबर सुनकर रमेश और वृंदा महीनों भर से आने की तैयारी में लग जाते। तीनों के कमरे साफ सफाई होती, कपड़े, बच्चों के उपहार सब ले लेते। जब आने का दिन आता तब नाश्ते का ढेर लगा देते। बहुओं की पसंद का भी ध्यान रखते। यहाँ तक कि साबुन, शैम्पू, एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता। नौकरी में थे रमेश जी, पर बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रखते। आज सब आने वाले थे। सबकी पसंद सोचकर नाश्ता खाना बनाया। शाम को सबकी पसंद की देसी घी की गोपाल की चाट भी आई। सब खाते खाते तारीफ कर रहे थे कि वाह पापा, मज़ा आ गया घर आकर। सब बहुएं भी खुश रहती वहाँ। उनके लिए पिकनिक जैसा होता ससुराल आना। सास के साथ मिलकर काम कराती वो सब। देखते ही देखते रमेश जी का रिटायरमेंट का समय भी आ गया। धूमधाम से फंक्शन मनाया गया। रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद वृंदा जी ने रमेश जी से कहा, सुनो, अब कोई चिंता नहीं है, चलो थोड़े दिन बच्चों के पास हो आए। दोनों ने बड़े बेटे को बताया कि हम आ रहे हैं। सबके लिए बाजार से उपहार लिए, अचार, चटनी, लड्डू सब बनाए थे। वृंदा जी ने वहां जाने के बाद सब खुश थे। थोड़े दिन तो सही रहा, लेकिन थोड़े दिन के बाद ही बहू को काम का भार लगने लगा, जबकि वृंदा जी साथ में रसोई में लगी रहती। 1 हफ्ता हो गया था उन लोगों को वहां आए हुए। बड़ी बहू अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। वृंदा के कानों में आवाज़ आ रही थी। बहू कह रही थी कि अरे, बंधन हो गया इन लोगों के आने से, कहीं अकेले जा नहीं सकती। समय से चाय खाना दो। दिन में मैं तो फल ही खा लूँ, पर इनके लिए तो खाना बनाना ही है। एक बड़ा झटका था वृंदा जी के लिए। सोचने लगी, सुबह की चाय तो मैं बना लेती हूँ अपने और रमेश के लिए, और सारा दिन काम में हाथ भी बटाती हूँ, फिर भी हमसे परेशानी। जबकि बहू किटी भी हो आई। इन 7 दिनों में सोचकर परेशान हो गई वो। अगले दिन दूसरे बेटे के जाने का प्रोग्राम बनाया। वो दोनों जाने लगे तो सबने रोका, लेकिन दोनों ने एक ही जवाब दिया, नहीं बेटा, कुछ दिन मंझले के भी हो आए, हम आते रहेंगे। बहू ने रमेश जी को शर्ट पैंट और वृंदा को साड़ी दी। दोनों ने तारीफ की, बहुत सुंदर है। दूसरे तीसरे बेटे के भी हो आए वो दोनों। कुछ दिन तक मेहमान की तरह सही थे, पर दोनों को एहसास हो चला था कि बच्चे आज़ाद रहना चाहते थे। उनको शुरू में संयुक्त परिवार की आदत नहीं रही थी। मंझली बहू शॉर्ट पहनती थी। दोनों को अटपटा तो लगा, पर ये सोचकर खुद को समझा लिया कि आजकल सब पहनते हैं, कभी टोका नहीं। फिर भी बहू को लगा स्वतंत्र नहीं रह पाते बड़ों के आने से, और पति का समय भी उसे बांटना पड़ रहा था। तीसरे के बारे में भी यही निर्णय रहा कि बेटे बहू सोचते कि हमसे विचार भी कम मिलते हैं। खाने में हम तो पिज़्ज़ा खा लें, पर बड़ों को गैस बनती है। ऐसे में दोनों को घर का खाना चाहिए। समय पर उठो। अगर मम्मी पापा नहीं होते तो 10 बजे तक सोते रहते। तीनों बेटों ने उपहार दिए। रमेश और वृंदा घर लौट आए। उन्हें भी अपने घर में सुकून मिल रहा था। पड़ोस के हम उम्र दोस्त आ गए। सभी का एक सवाल था, भाई बेटों के पास से आए हो, कैसा लगा? वृंदा ने कहा, बच्चों के पास बहुत अच्छा लगा। उपहार दिए हमें। दोनों परिवार अपने अपने बच्चों की बातें बता रहे थे। दोनों परिवार एक ही नतीजे पर पहुँचे कि बच्चे अब आज़ादी चाहते हैं।
रमेश ने कहा, जब बच्चे यहाँ आते हैं तो उनकी पसंद नापसंद हम कितना ध्यान रखते हैं। चाहे कितने समय तक बच्चे रहें, दिन कम ही लगते हैं। मुंह से निकलता है, अरे बड़े जल्दी समय निकल गया। जी जान लुटा देते हैं हम बच्चों पर, लेकिन बच्चे कुछ दिन में ही हमारे भार समझने लगे। भले ही उन्होंने नहीं कहा, ना हमने शिकायत की, पर एक बात आखिरी जब हम वहाँ गए तो सब बच्चों के हिसाब से चलता रहा, लेकिन यहाँ हम उनके आने पर सब बच्चों के हिसाब से चलाते। हम भले ही चिकनाई ना खाएं, पर उनके लिए उनकी पसंद की खुशी से बनवाते हैं। वृंदा कहने लगी, अच्छा किया नहीं टोका हमने किसी बात पर। वो करेंगे तो अपने मन का ही जरा जवाब दे दिया कि हमें यही पसंद है, या आपको क्या मतलब, तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। हमारे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम अलग ही ठीक हैं। जब ज़रूरत होगी तभी वो हमारा ध्यान रख लिया बहुत है। बच्चों को क्यों बंधन में बांधना। आजकल बच्चों को आदत नहीं डाली गई है, वो बंद कर नहीं रहना चाहते। वृंदा और रमेश के दोस्त भी कहने लगे, सच कहा, आजकल बच्चों को अकेले रहना पसंद है। हमारा टोकना उन्हें पसंद नहीं आता। लगता है कि कुछ बुरा ना मान जाए कहीं। पहले के ज़माने की बात और थी, आजकल तो बच्चे सुनना ही नहीं चाहते। आज़ादी पसंद है। बहुत कम है जो संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं। खैर, पड़ोस के दोस्त चले गए, तब रमेश जी और वृंदा भी रात भर बच्चों की बात करते रहे। वो एक दूसरे को बोले कि आजकल बच्चों को हमारा टोकना पसंद नहीं है। कितना खर्च करे, कुछ भी खाए, कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे तो आएंगे नहीं ये लोग। हमारा सहारा तो वही है। अच्छे या बुरे जैसे भी हो, हैं तो हमारे बच्चे ही। रमेश जी की बातें सुनकर वृंदा ने अपना सिर उनके कंधे पर रख लिया और कहने लगी, आज गाना याद आ गया, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। सच में देखा जाए तो आजकल 2-4 मेहमान आने पर सब इतने परेशान हो जाते हैं, माता पिता को साथ रखना भी मुश्किल लगता है। अपने लिए 4 बार चाय बनाकर पी लेंगे, पर किसी बड़े ने कह दिया तो उठने में भी परेशानी होने लगती है।